रेला आने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है तो भारत ने एक और सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। सलाल डैम के तमाम 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये पानी नहीं, ये आंसू हैं। ये सैलाब नहीं, ये टूटे ख्वाबों का समंदर है। ये मलबा नहीं, ये उन घरों की यादें हैं जो लम्हों में जमीन बोस हो गए। मेरे अजीज पाकिस्तान एक बार फिर एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। मानसून की बारिशों ने, दरियाओं की तुगयानी ने और भारत की जानब से पानी छोड़ने ने हमारे गांव, खेत और बस्तियां निगल ली हैं। वो माँ जिसके हाथ में कभी झूला होता था, आज वही हाथ खाली हैं। वो किसान जिसने मेहनत से बीज बोए थे, आज उसकी जमीन पानी में दफन हो चुकी है। वो बच्चा जो किताब लेकर स्कूल जा रहा था, आज वो कच्ची जमीन पर भूख से बिलक रहा है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, ये हमारी बेहिस्सी का नतीजा भी है। लेकिन सवाल ये है कि हम कब जागेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की कई वजूहात हैं, आइए इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली शदीद वजह यह है कि शदीद मानसून बारिशें अपनी शिद्दत के साथ बरसी और पहाड़ों से आने वाले नालों ने बस्तियां डुबो दी। दूसरी वजह है ग्लेशियर पिघलना। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और ये पानी वादियों में आकर तूफान बन जाता है। तीसरी वजह है कि भारत की जानब से पानी छोड़ना। जब भी बारिशें बढ़ती हैं तो भारत अपने डैम्स के गेट खोल देता है और लाखों क्यूसिक पानी अचानक पाकिस्तान के दरियाओं में दाखिल हो जाता है। चौथी वजह है माहौलियाती तब्दीली। दरख्त कट गए, जंगलात कम हो गए और जमीन पानी रोकने की सलाहियत खो बैठी। और सबसे बड़ी वजह है इंसानी कुताही। हमारे पास डैम्स नहीं, निकासी निजाम कमजोर है और हिफाजती मंसूबे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। ये वजूहात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने अपनी हिफाजत के लिए क्या इकदामात किए। सैलाब के असरात नाकाबिले बयां हैं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, ये तबाही का तूफान है। सबसे पहला नुकसान इंसानी जानों का है। सैकड़ों अफराद अपनी जानें गंवा बैठे, हजारों जख्मी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दूसरा नुकसान किसानों और खेतों का है। वो जमीन जिस पर गंदम, चावल और कपास उगती थी, आज पानी में डूब गई। आने वाले दिनों में ये मुल्क खुराक के बहरान का शिकार हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम और बड़ा नुकसान तालीम का है। सैकड़ों स्कूल डूब गए, लाखों बच्चे तालीम से महरूम हो गए। वो बच्चा जो कल डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता था, आज टेंट में रोटी ढूंढ रहा है। चौथा नुकसान हमारी हेल्थ का है। पानी खड़ा हो गया, बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू, हैजा, हेपाटाइटिस और जिल्दी अमराज ने हजारों को मुतासर किया है। पांचवा नुकसान मुआशी तबाही है। खेत तबाह, माल मवेशी बह गए, छोटे कारोबार खत्म और दिहाड़ीदार मजदूर फाकों पर मजबूर। ये असरात सिर्फ अदादो शुमार नहीं, ये चीखें हैं। ये माँ की वो आह है जिसने अपने बच्चे को पानी के धारे में खो दिया। ये बाप की वो खामोश बेहिस्सी है जिसने अपना घर टूटते हुए देखा। ये वो बेटी है जिसने अपनी किताबें बहते हुए पानी में देखी। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम सिर्फ तस्वीरें देखकर आगे बढ़ जाएं? क्या हम सिर्फ आंखों में आंसू भरकर खामोश हो जाएं? नहीं, हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें मुतासरीन की फौरी मदद करनी होगी। खाना, पानी, कपड़े, दवाइयां, जो कुछ भी पॉसिबल है, 1 रुपए का अतिया भी लाखों की जिंदगियां, लाखों की जानें बचा सकता है। हमें सदका
اور خیرات کو عام کرنا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈیمز اور نکاسی کا مضبوط نظام بنائے۔ یہ تباہی بار بار ہو رہی ہے اور اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو ہر سال یہی منظر دہرایا جائے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ رضاکارانہ طور پر میدان میں آئیں، ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مل کر متاثرین کی مدد کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ مصیبتوں سے نجات صرف اسی کے حکم سے ہے۔ اے اللہ، میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ الہی یہ جتنی بارشیں سیلاب آ رہے ہیں انہیں ہمارے لیے بڑے رحمت بنا۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو آسانیاں عطا فرما، ہمیں ان کے لیے سہارا بننے کی توفیق دے، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، ہماری پاک آرمی کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ریسکیو والوں کی، ہمارے پولیس والوں کی، اور جتنے بھی لوگ ان کی متاثرین کی مدد کے لیے کھڑے ہیں اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو آنے والی اور آ چکی ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، اور ہمیں اور ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگر آپ کو پکیز شیخو پورہ کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور مزید رہنمائی کے لیے اور آگاہی کے لیے ہمارے چینل پکیز شیخو پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ علم اور شعور کی آواز ہے جس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔